आज कोशिश करेंगे खत्म कर दे, आज खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, कोशिश नहीं करना है, आज खत्म करना है। लिखो सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक तो कराता है बोर्ड के लिए, आर डी शर्मा ठीक है। सर्कुलर परम्यूटेशन राइटिंग कितना गंदा है, छी 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 छी। राइटिंग बहुत गंदा है, चौक पर लिखने में ज़्यादा मजा आता है। क्या बोले? लिखो नंबर ए, नंबर ऑफ वेज, इसमें कुछ 2 पॉइंट लिखो। नंबर ऑफ वेज 2 पॉइंट लिखो बहुत बढ़िया से। इन विच एन डिफरेंट थिंग कैन बी अरेंज्ड ऑन अ सर्कल, इन विच and different things can be arranged on a circle is equal to n minus 1 factorial. Number 2, number of ways in which a different thing, हाँ, when clock has entered by same चीज लिखो। when clockwise and anti-clockwise arrangement are considered same, arrangement are considered same। ये 2 पॉइंट है, ठीक है ना, इससे एनसीईआरटी का सारा सवाल बन जाएगा पक्का, 2 पॉइंट से। हाँ अच्छा चलो हो गया, बताएं। हो गया, कैसे? हमको लगता है ये तुम लोग का पेज में पता है कितना पेज का नोट्स बनेगा? 30 पेज का तो बनेगा कम से कम। क्वेश्चंस नहीं लिखोगे? हाँ तब ठीक है, तब क्वेश्चंस नहीं लिखोगे। ट्रिग्नोमेट्री में सारा क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री में कोई नोट्स होता ही नहीं है। हमको लगता है क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस किए ट्रिग्नोमेट्री में। सुनो, जितना प्रैक्टिस किए ना उसमें एडवांस क्वेश्चन बहुत कम लिए हैं। उसको एक बार फिर से जो करवाएंगे ना ट्रिग्नोमेट्री, उसमें सवाल देखना एडवांस का, लिख लिख के देंगे ईयर का। अरे वो तो ऐसे निकल जाएगा चुटकी में, इससे टेंशन काहे लेती हो? बोर्ड से डर किसको लगता है? मैं ए आर्ट्स होता है उसमें? सब होता है, उसको में नहीं है। ले सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं। हम भी तो लिए कंप्यूटर साइंस, मेरा कहाँ लगा? कंप्यूटर साइंस नहीं लेना चाहिए, हम डायरेक्टली हम रिकमेंड करते हैं 11 12 कंप्यूटर साइंस मत लो, वो तुमको पहला सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस बढ़िया सिखाएगा। बायोलॉजी नहीं, और भी नहीं, कमर्शियल आर्ट्स, हाँ, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी ले लो, बंगला ले लो, लेकिन सब मतलब PHU अच्छा, हाँ ऑप्शनल नहीं देगा कुछ और, तो वही लेना था। पता है कितना नंबर मिलता है? 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 70 में से 69 देगा कम से कम। सुनो, और 30 नंबर आता है। PDF जो भेज देंगे 30 में से 30 उठेगा। दरक्षा लाई लास्ट ईयर 99 100 में से एक दिन पढ़ के, 1 से 2 दिन पढ़ के, ज़्यादा पढ़ी होगी, 1 महीना पढ़ी होगी, 99 लाई 100 में से। साइंस, लेकिन फाइन आर्ट्स, कमर्शियल आर्ट जिसको बोलते हैं। 30 नंबर का थ्योरी होता है,
और 70 नंबर प्रैक्टिकल होता है। स्कूल 70 में 69 तो देगा ही देगा। और 30 में से एक पीडीएफ आता है 29 से 30 पेज का, हम बोलना हम भेज देंगे, समझा। बोल अगर रहता तो ओ उस पीडीएफ से पढ़ लो, 30 पेज का पीडीएफ है, रीडिंग करना है, जा करके बना के सॉलिड लिखना है, ग्रामर मिस्टेक नहीं करना। 30 में 30 रखा हुआ है। मजाक कर रहे क्या? ऐसा लिया एक और लड़का लिया हसनैन, जो भी जादवपुर में है, इसका रैंक 58 आया था, उसका भी वो भी उसका था 96, वो भी 1 दिन 2 दिन पढ़ा था। वही हसनैन। मतलब इसमें पता है अगर थोड़ा मोड़ा पढ़ लिए हो ना, 90 के ऊपर मार्क्स रखा पड़ा है, 70 नंबर तो मिल रहा है। देखो नंबर ऑफ वेज इन विच एंड डिफरेंट थिंग कैन बी अरेंज्ड ऑन अ सर्कल। मतलब समझो बात को, सर्कुलर परम्यूटेशन मतलब क्या है? सुनो, अभी हम जब जितना सजा रहे थे, अरेंज कर रहे थे, किसमें अरेंज कर रहे थे? लाइन में, बोलो हाँ है ना। लेकिन अब अरेंज करेंगे सर्कल में। फायदा देखो, डिफरेंस क्या है? अगर तुम यहाँ से एक आदमी को बैठाए, यहाँ एक आदमी बैठाए, कहाँ, यहाँ 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 यहाँ, अब देखो ये आदमी और ये आदमी का यहाँ आदमी ये आदमी का कोई संपर्क नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे का एडजेसेंट में आ गया। कहाँ गया? बोलो हाँ ना, बोलो हाँ या ना। संपर्क में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब अरेंजमेंट में थोड़ा ना थोड़ा दिक्कत आने वाला है, थोड़ा ना थोड़ा दिक्कत आने वाला है, बोलो हाँ या ना। तो वही बोल रहा है, नंबर ऑफ वेज इन विच एंड डिफरेंट थिंग कैन बी अरेंज ऑन अ सर्कल। मतलब क्या है? एंड डिफरेंट थिंग मतलब मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है, ये अलग अलग चीज़ आ गया, बोलो हाँ ना। ये अलग अलग चीज़ें अरेंज हो रहा, बोलो हाँ ना। तो अब अलग अलग चीज़ में हमको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, अलग अलग चीज़ें फर्क करने वाला नहीं है। बस क्या होगा, एक चीज़ का अरेंजमेंट थोड़ा सा कम रहेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया? n-1 फैक्टोरियल, बोलो है ना। जब सब n चीज़ को अरेंज करते तो क्या होता था? n फैक्टोरियल होता था ना, n फैक्टोरियल होता था। लेकिन अब सर्कुलर होने की वजह से क्या होगा, एक अरेंजमेंट कम जाएगा, एक अरेंजमेंट कम जाएगा, बस इतना याद रखना, n-1 फैक्टोरियल। मतलब देखो, क्योंकि देखो अब अरेंज तुम करोगे, जैसे मान लो पहले अरेंज कर रहे थे, इसको मिटा लो, अब लाइन में तुम यहाँ रख सकती हो, यहाँ रख सकती हो, यहाँ 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 यहाँ, फिर यहाँ रख सकती हो। क्लियर? तुम एक यहाँ रखी हो, यहाँ रखी हो, यहाँ रखी हो, यहाँ रखी हो, यहाँ 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 यहाँ, सुनो ये तुम्हारा आदमी रखा हुआ, तुम अरेंज करना है कि यहाँ पर अरेंज कर सकती हो कि यहाँ अरेंज कर सकती हो, ऐसे करते हैं लाइन से। यहाँ अरेंज कर सकती हो, यहाँ अरेंज कर सकती हो, यहाँ अरेंज कर सकती हो, यहाँ यहाँ यहाँ, और एक यहाँ भी अरेंज कर सकते हो, बोलो हाँ है ना। इसको खोल करके सीधा करो, हाँ है ना। इसको स्ट्रिप जैसा सीधा करो खोल करके, तब अब देखो दो चीज़ एक जगह पर नहीं रखता, इसलिए एक घटाओ, एक समझ में, हाँ, इसलिए एक घटाओ, एक, बात समझ में आया? ठीक है, इसलिए फॉर्मूला याद रखना क्या है, n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। अगर n चीज़ को एक सिंगल लाइन में अरेंज करते हैं तो n फैक्टोरियल, और अगर सर्कुलर में करेंगे तो n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन झमेला यहाँ नहीं है, झमेला यहाँ नहीं है, ये तो सब कर लेता है। एनसीईआरटी में उससे सवाल बहुत दिया है, ठीक है, वो तो झमेला वाला चीज़ नहीं, झमेला यहाँ है। नंबर ऑफ वेज इन विच एंड डिफरेंट थिंग कैन बी अरेंज्ड ऑन अ सर्कल, एंड डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज ऑन सर्कल, बट when clockwise and anti-clockwise arrangement are considered same। इसका कहने का मतलब क्या? बहुत डेंजर लैंग्वेज लिखा है, समझ में नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग बना रहे हैं एक तरह से गार्लैंड, बताते हैं, हाँ, या फिर बोल सकते हैं नेकलेस। मतलब यहाँ हरा मोती, लाल मोती, पीला मोती, फिर हरा मोती, लाल मोती, पीला मोती, हरा मोती, लाल मोती, पीला मोती। समझ आ बात? मतलब क्या, क्लॉकवाइज जाए या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाए, कंसीडर क्या हो जाएगा, सेम लगेगा। बोला है ना, अरेंजमेंट क्या रहेगा, सेम। तो जब भी तुमको लगेगा गार्लैंड फॉर्म हो रहा है, एकदम एक ही चीज़ याद रखना, फॉर्मूला क्या हो गया, n-1 फैक्टोरियल बाय 2। बोले सर 2 क्यों किए? हाँ देखो, सर्कुलर परम्यूटेशन क्या है, n-1 इंटू फैक्टोरियल, बोला है ना, ये हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन हो गया। लेकिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों से तब क्या हो जा रहा, सेम, 2 बार हो जा रहा, इसलिए डिवाइड बाय 2। बोलो हाँ है ना, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करोगे ना, बार बार नहीं आता था। अरे जब भी 2 बार रिपीट होता था, याद आ रहा, इसको अरेंज करते तो 5 फैक्टोरियल, लेकिन 2 बार रिपीट हो गया बाय 2 फैक्टोरियल।
है कि नहीं? सर्कुलर परम्यूटेशन डिवाइड बाय ले, ठीक है, वही चीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग, बस अब घुमा के पढ़ रहे हैं सर्कुलर में। सही बात, नोट करो नोट करो। क्वेश्चन देखा, इस पर एक क्वेश्चन लेते हो, 5 डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज्ड on a circle then the number of arrangement बताओ। अगर तो एक और क्वेश्चन, 4 फैक्टोरियल बना। हाँ पढ़ा लिखते हैं। 5 डिफरेंट थिंग कैन बी अरेंज्ड, कैन बी, अरे यार क्या बोलूं, अ गार्लैंड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 5 डिफरेंट थिंग्स। बताओ नंबर ऑफ अरेंजमेंट, जल्दी बताओ, दोनों को बताओ। हाँ दोनों बताओ, ए और बी दोनों बताओ। पहला का क्या जगह आराम से दिख रहा, क्या जगह 4 फैक्टोरियल है कि नहीं? टोटल थिंग्स कितना है, एन कितना है 5 -1 फैक्टोरियल सर्कल। कुछ नहीं, अभी कुछ लिखा है, 5 डिफरेंट थिंग कैन बी अरेंज इन अ सर्कल, बस सिंपल सर्कुलर परम्यूटेशन। ओ हाँ ये हाँ वही पर वही है, वही क्वेश्चन लिख देते हो बाबा। हाँ वो लिखा रहेगा। अच्छा एन सेम थिंग रहेगा, थोड़ा सोचो, सेम थिंग रहेगा तो क्या हो जाएगा? सेम थिंग रहेगा तो सब हो जाएगा सेम, उतना बाय उतना। इसको अरेंज करो, बात समझ आया है कि नहीं? सब सेम हो गया तो कट जाएगा। अरे भाई तुम कैसे अरेंज कराओगे उसको? हाँ ये वाला ये एकदम पहला प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ वेज इन विच एन डिफरेंट, यहाँ एन डिफरेंट हम छोड़ दिए थे, ठीक है ना? एन डिफरेंट थिंग्स दैट कैन बी अरेंज ऑन अ सर्कल, ठीक है ना? एन का वैल्यू 5 है, 5 -1। सेकेंड का देखो क्या बोला, अ गार्लैंड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द 5 थिंग्स। गार्लैंड जब भी कैसा बनता है कि नहीं? पता है कि नहीं? ऑर्डर में, तो क्या हो गया हमारा 4 फैक्टोरियल बाय 2, मतलब कितना 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपन 2 कितना 12 तरीका से, 12 तरीका से बन सकता है। चलो सवाल देखते हैं, चलो लो जे एडवांस का 2007 का सवाल, क्योंकि इसके बाद हम जो शुरू करने वाले हैं आज ख़त्म कर देने के बाद, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। जितना बड़ा परमिट पीएनसी गया ना, थोड़ा माफ़ी चाहेंगे, उससे थोड़ा ज़्यादा जाएगा लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स हैं। अच्छा सुनो, नेक्स्ट वीक में हम छुट्टी दे रहे 12 लोग का, ठीक है ना? हाँ तो तुम लोग हम एक्स्ट्रा क्लास बुला रहे हैं, एक वेडनेसडे को बोल दिया है, तो हो जाएगा ना वेडनेसडे को, एब्सेंट कर देना एक दिन। 3 बजे के बाद, तो 3 से लेकर के 8। हाँ कोई टेस्ट है क्या? एब्सेंट कर दो, काची का टेस्ट है? वो देख लिए, छोड़ो उसको। एक दिन कैसे रहेगा, पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। ओ ऑलरेडी बहुत काम में है, चलो स्टार्ट करें। चलो सवाल लिखो, देखो हाँ पहले क्या बताना, क्या बोले, नंबर ऑफ वेज में अगर सर्कुलर, देखो कितने तरीका से हम सर्कुलर परम्यूटेशन में अरेंज कर सकते हैं। अगर लीनियर बोलते तो n में फैक्टोरियल में 10, मान लो 10 चेयर पे 10 आदमी को बैठाना है तो 10 फैक्टोरियल में, लेकिन घुमा देंगे तो 9 फैक्टोरियल में। बोलो हाँ है ना, है कि नहीं? सर्कुलर कर देंगे तो n-1 फैक्टोरियल। अच्छा दोनों साइड में अगर माला बना रहे हैं, अगर दोनों साइड में माला बना रहे हैं, गार्लैंड बना रहे हैं या फिर नेकलेस बना रहे हैं, इधर से भी उधर से भी, ठीक है ना? एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों सेम है, तो n-1 फैक्टोरियल बाय 2, n-1 फैक्टोरियल बाय 2, ठीक है? चलो सवाल देखते हैं। पता नहीं। देखो
सोचा बाकी 2 दिन लेट हुआ तो आज भी लेट होगा, है ना। कल सचिन टाइम पे आए, हम विश्वास नहीं कर पाए। टाइम कहाँ हुआ, 10:30 बजे है ना। 2 बजे 2:30 बजे तक 3 बजे तक जब तक क्लास चलेगा चलाते रहेंगे। अरे पता है हम आ जाते हैं, लेकिन 12 वाला लोग परेशान कर दिया, सर आज क्लास लास्ट ले लीजिए सर आज, इसलिए वो लोग 8 बजे लेना पड़ा। क्वेश्चन लिखो। हम पता है कभी ना नहीं बोलते हैं, लिखो सही बात। अब पैसा मत मांग लेना। ये जे एडवांस 2007 का सवाल है, ठीक है ना। इन इंडियन सर 1 इंडियन, हम 1 ठीक ही लिखे थे। फॉर अमेरिकन men and their wives। अरे यार कैसा कैसा क्वेश्चन बनाता है यार। are to be seated randomly around a circular table। अपना भाई को बोल देंगे लिमिट एंड डेरिवेटिव का सारा टफ क्वेश्चन निकाल कर रख देने के लिए, रिसेंट वाला। वो अच्छा काम कर देता है मेरा। नहीं सौरभ। अरे तो टाइपिंग करने में क्या जाता है, गूगल में टाइप करेगा टफेस्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। 10-15 क्वेश्चन देता है, उसके बाद हमसे छाट लेते हैं। चाइना का दुश्मन भले हैं, लेकिन दुश्मन से सीखना चाहिए, चाहे वो घर का हो या बाहर का। टू हिज वाइफ एंड ईच अमेरिकन मैन is also seated adjacent to his wife। Seated। सुनो अभी हम बता रहे, सुन तुमको फील आएगा। एक बात बता रहे हैं, हम क्वेश्चन में कुछ रिपीट नहीं करेंगे ना, रीड करेंगे। बताओ किसको किसको क्वेश्चन समझ में आ रहा। पहला क्वेश्चन, पढ़ो। किसी से समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, फिर समझाएंगे कैसे पढ़ा जाता है क्वेश्चन। सुनो क्या बोल रहा, 1 इंडियन एंड 4 अमेरिकन मैन, मतलब 1 इंडियन मैन होगा, आई से दिखा देते हैं, MI दिखा देते हैं, है ना। इंडियन मैन, ठीक है ना। नहीं कैसे दिखाते हैं, IM दिखाते हैं, ठीक है ना। MI, अरे यार IM है, हाँ ठीक, चलो ठीक है ना। इंडियन मैन, ठीक है ना। एंड 4 अमेरिकन मैन, ठीक है ना। तो A1 A2 A3 A4 लिख देते, बोलो है ना। इसको I1 लिख देते, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ठीक है ना, कुछ अच्छा करना। ठीक है। अरे IH लिख देते, ठीक है ना। ठीक है ना, अब ठीक लग रहा है। अब हाँ ठीक है। फायदा क्या है, अब देखो इसको लिखेंगे, हाँ इसीलिए, ठीक है ना। 4 अमेरिकन मैन एंड देयर वाइफ्स, ठीक है ना। तो इसका देखो, इसका वाइफ्स क्या हो जाएगा, ध्यान दो। IW AW1 AW2 AW3 AW4, बोलो हाँ है ना, ठीक है ना। 5 आदमी, जिसमें 5 कपल है, इसमें 1 इंडियन है और 4 अमेरिकन है, बोलो हाँ है ना। ठीक, आगे क्या पढ़ा, आर टू बी सीटेड रैंडमली अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ओहो, मतलब मीटअप हुआ, एक टेबल रहा होगा राउंड का, और रैंडमली कहीं बैठ गया। हाँ नहीं, वो क्वेश्चन पूरा है, एक साथ है। बोला बैठ गया, पहले तुमको बोला, जैसे मान लो एग्जाम्पल बोलते मान लो आर्यन अभी आया है, फिर जा कर के बैठ गया है। अब वो कहाँ कहाँ बैठ सकता है, मतलब ये थोड़ा ना कहाँ कहाँ बैठ सकता है, तो मतलब उनके क्वेश्चन तो आर्यन आया है, वो कहाँ कहाँ बैठ सकता है, ये बात कहना चाह रहा है। हाँ ठीक है ना, वही बात बोल रहा, ठीक है ना। अब 1 इंडियन एंड 4 अमेरिकन मैन
क्या ये पता है, यहाँ पर एक और सीख मिलता है, कम सोचना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। वन एंड देयर वाइफ्स आर टू बी सीटेड रेंडमली अराउंड अ सर्कुलर टेबल, द नंबर ऑफ वेज, मतलब कितने तरीका से, इन विच इंडियन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ एंड ईच अमेरिकन मैन ऑल्सो सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ। मतलब समझ रहे हो, जन्म जन्म का साथ है, ये दोनों अपना दोनों के साथ नहीं छोड़ सकता, मतलब ये दोनों एक साथ ही रहेगा, ये दोनों एक साथ ही रहेगा, ये दोनों एक साथ ही रहेगा। मतलब बोले तो यहाँ पर 2 सीट रहा होगा, यहाँ पर 2 सीट रहा होगा, यहाँ पर 2 सीट रहा होगा, यहाँ 2 सीट रहा होगा, यहाँ 2 सीट रहा होगा, बोला हाँ है ना। 5 सीट है, 5 कपल है ना, दे देते 2 सीट। बोलो हाँ है ना, है कि नहीं, क्लियर बात। मान लेते हैं यहाँ पर इंडियन वाला बैठ गया होगा, क्या होता है IH IW AH1 AH2, ओह सॉरी, ये तो क्राइम करवा दिया हूँ। AH3 AW3 AH4 AW4। ये बोल रहा है कि इस तरह से बैठे कि ये पांचों साथ रहे, पांचों कपल साथ रहे, ठीक है ना। लेकिन इसको ये मैटर नहीं करता कि ये यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, इसको मैटर नहीं करता, बोला है ना। मतलब पहले सर्कुलर परम्यूटेशन में 5 चीज अरेंज होगा, 5 डिफरेंट थिंग अरेंज होगा, बोलो हाँ है ना। किसमें, इन सर्कुलर, बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ या ना। इसका तरीका कितना हो जाएगा बता तो, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, अभी फॉर्मूला बताए थे n माइनस 1 फैक्टोरियल, फॉर्मूला क्या था n माइनस, अभी बताए थे, ठीक है, ऑब्वियस तुम मिस कर दिया, ठीक है ना। मतलब मान लो n चीज को अरेंज करना एक सर्कल में, कितना हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस लाइन में करते तो n फैक्टोरियल, और ये सर्कल में करेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। सुनो, ये तुम्हारा इसका अरेंजमेंट हो गया, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, क्या हस्बैंड इधर वाइफ इधर, वाइफ हस्बैंड इधर बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता? बोले वाइफ इधर बैठ जाएगी, हस्बैंड इधर बैठ जाएगा, कैसे एक ही बात है। अब यहाँ पर यहाँ वाइफ आ गया, यहाँ हस्बैंड आ गया, यहाँ पर वाइफ आ गया, यहाँ हस्बैंड आ गया, मतलब दोनों पोजीशन अलग अरेंजमेंट हो गया कि नहीं हो गया। मतलब ये भी 2 तरीका से अरेंज हो सकता है, ये भी 2 तरीका से अरेंज हो सकता है, ये भी 2 तरीका से अरेंज हो सकता है, ये भी 2 तरीका से, ये भी। देखो अलग कैसे हुआ, देखो यहाँ मान लो, ये इसको लो, यहाँ हस्बैंड है, यहाँ वाइफ है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लेते हैं ए हस्बैंड है, यहाँ पर ए वाइफ है, बोलो हाँ है ना, दोनों साथ है, दोनों साथ है। अब इसी केस में क्या करते हैं, यहाँ ए वाइफ 4 कर देते हैं और यहाँ पर ए हस्बैंड 4 कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ए हस्बैंड कर देंगे या फिर वाइफ कर देते हैं आई, और यहाँ पर आई हस्बैंड कर दिए। देखो अब दोनों अलग अरेंजमेंट हो गया कि नहीं, ये दोनों भले साथ है लेकिन अरेंजमेंट अलग हो गया, बोलो हाँ है ना। अपने में भी तो अरेंज हो सकता है ना, आप समझ रहे। मतलब हर एक चीज़, हर एक आदमी 2-2 तरीका से अरेंज, 2-2 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकता है, बोलो हाँ है ना। मतलब फाइनल आंसर कितना हो गया, कितना तरीका, नंबर ऑफ वेज क्या हो गया बताओ तो। नंबर ऑफ वेज लिखने के लिए तैयार है। सबसे पहले सबको अरेंज करेंगे कितना फैक्टोरियल में, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, बोलो हाँ है ना। क्या मेरा सारा अरेंजमेंट हो गया, काम खत्म हो गया। मतलब अभी 5 चीज अरेंज होगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। मतलब क्या हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 का पावर 5, मतलब 5 1 6, 6 2 8, 3 इंटू 2 का पावर 8, बोलो हाँ या ना। इतना बेस है कि नहीं। अरे ये 2 पावर हो गया 3, 5 3 8, है कि नहीं, समझ बात। पहले ये अरेंजमेंट किसका है, ये है सर्कुलर अरेंजमेंट, बोलो हाँ है ना। ये क्या है, ईच अरेंजमेंट विद इन देमसेल्फ, ईच अरेंजमेंट विद इन देमसेल्व्स। बताओ ये जे एडवांस का सवाल कुछ लग रहा है, ऐसे उड़ा देगा। कितना हो गया, 2 पावर 8 कितना होता है, 2 पावर 4 कितना होता है, 16 16 16 16 16 16 256 ना, 256 इंटू 3 कितना हो गया, 6 18 बाकी 1, 15 15 16 से बाकी 1, 3 2 6 7, पक्का तो। अरे मेरे को पहाड़ा याद करना तो हिंदी में याद करो, ठीक है ना, अंग्रेजी में होता है 2 1 2 2 2 4 2 3 6। कौन बताइए,
देखो ये वाला टॉपिक मिस किया इसलिए प्रॉब्लम आ रहा, सुनो। सर्कुलर परम्यूटेशन क्या बोलता है, सुनो इधर देखो, अब ऐसे इधर देखो, तुम भी देखो, समझ में आया सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है? थोड़ा थोड़ा दिखाते, देखो समझो। ये लाइन चीज़ है, इसको अरेंज करने बोला है, सुनो। तो अब देखो इसको अरेंज करना, एक चीज़ यहाँ रख सकते हैं, 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 बोलो हाँ है ना। लेकिन सर्कल में जब तुम अरेंज करोगे इसको, ठीक है ना, यहाँ पर इतना चीज़, इतना गैप है, यहाँ 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 थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। अब तुम यहाँ पर एक चीज़ रखोगे, यहाँ पर एक चीज़ रखोगे, यहाँ पर एक चीज़ रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ फिर एक ठो रखने मन करेगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लाइन। तो क्या ये लाइन में सर्कल में ये एक्स्ट्रा नहीं आ गया? आ गया ना। इसलिए सर्कल में एक चीज़ घटा देते हैं, इसको भी अरेंज करते हैं n फैक्टोरियल से, इसको अरेंज करते हैं n-1 फैक्टोरियल। समझ में बात? ठीक है, हम लोग उतना देर से पढ़ते आ रहे हैं ना कि n फैक्टोरियल से अरेंज करना है, 5 जगह पे 5 चेयर रखना है, यहाँ पर कितना 5 जगह पे 5 चेयर रखना है। तो यहाँ पर एक चेयर 5 तरीके से रख देंगे, और दूसरा यहाँ पर 4 तरीका से, यहाँ 3 तरीका से, यहाँ 2 तरीका से, यहाँ 1 तरीका से, क्या हो गया 5 फैक्टोरियल हो गया, यानी n फैक्टोरियल हो गया। तो यहाँ पर एक कम होगा, यहाँ पर एक कम होगा, सर्कुलर में एक कम, ठीक है ना। चलो अगला सवाल, अगला टॉपिक देखो, मिटाएं, चलो लिखो। सर 5 डिफरेंट स्पेलिंग है, 5 डिफरेंट कहाँ पर? ऊपर सबसे ऊपर 5 डिफरेंट कहाँ? अरेंजमेंट, अरेंज बाप रे, बाय 5 डिफरेंट थिंग्स, गलत नहीं लग रहा? 5 डिफरेंट थिंग्स अरेंज इन सर्कुलर परम्यूटेशन। 5 डिफरेंट इसको बोलते हैं शॉर्टकट। एब्रिविएशन, इंग्लिश का भाषा। अच्छा, इंग्लिश में एब्रिविएशन बोलते हैं। अंग्रेजी बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारा। ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, सी फॉर कैट होता है, आर फॉर रैट होता है। अंग्रेजी कमजोर है, एप्पल होता है, बी फॉर बकाया। ये हुआ आम जिंदगी, ये होगा आम जिंदगी और वो हुआ मेंटस जिंदगी, है ना। ये भी अच्छा प्रचार निकाला है, अच्छा ऐड निकाला, मेंटोस जिंदगी, नया नाम दे रहा है लोग। सर आपका जिंदगी जैसा मेंटोस। हाँ, मेरा मेंटोस से जिंदगी है। मेंटोस जिंदगी। आगे बढ़े, तरीका लिखो। तो लोग व्हाइट बोर्ड पर अच्छा लगता है कि ग्रीन बोर्ड? दोनों चलेगा सर, लिखाना चाहिए। नहीं, ज़्यादा अच्छा फिर भी स्मार्ट बोर्ड। हाँ औकात में हम बाहर है वो हमारा भी। स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड कहने का है। असली में टीचर स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, बहुत पैसा लग गया था उसमें रे। खराब होता तो बनाने के बहुत टाइम पैसा लगता था। लिखो, एन आइडेंटिकल थिंग एंड एन डिफरेंट थिंग। लिखो, 2 केस बताते हैं। ये केसेस है, ठीक है ना। देखो ये कोई टॉपिक नहीं है, केसेस है, क्वेश्चन से निकाला गया केसेस है, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है वो लोग, ठीक है ना। एंड डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग है ना? हाँ सेपरेट कर लेना। लिखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 0 थिंग्स, इधर का लिखो। नंबर ऑफ वेज ऑफ, कैसे मतलब कैसे लिखता है? नहीं यहाँ से यहाँ से गजब, व्हाट आंसर। सर अभी उसका वो रस्सी खींच देते सर। देखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 0 थिंग्स मतलब समझो, एन आइडेंटिकल थिंग्स मतलब क्या है, समझो बात को थोड़ा सा। अब तुमको बोला है ये रेड बॉल है, 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 ठीक है ना। सब बोलो, हम कितना तरीका से लाल बॉल निकाल सकते हैं। एक ही तरीका भाई, हाथ डालेंगे निकलेगा लाल बॉल, वो है कि नहीं, है कि नहीं। सब सेम थिंग से अगर निकालेंगे, नहीं पहले पूछा, पहला प्रकार बोला 0 थिंग, बोला कितना तरीका से हम लाल बॉल निकाल सकते, एक नहीं निकाल सकते हैं भाई, एक ही तरीका से हमको नहीं निकालना है। 0 थिंग्स मतलब कुछ नहीं, हाँ करना ही नहीं, कुछ करना नहीं है, कार्य हमको करना ही नहीं। करना ही नहीं है। कितना तरीका से, और भी मन है क्या, एक तरीका और कुछ है, नहीं करेंगे, है या ना। तुम क्या कर लोगे? मैं नहीं कर रही। समझो बात को, तुमको बोला है कि जिस एग्जाम्पल बोला है तुमको, तुम कितने तरीके से नहीं पढ़ सकते हो, एक ही तरीका से नहीं पढ़ेंगे, हाँ या ना, है कि नहीं। सर
हमने स्कूल में किसी तरह से ऐसी रोस्ट मारता हम लोग बाय मिस्टेक यू कम टू 11 सर then I वन was वे होगा सर वन वे से अच्छा सॉरी, ग्रामर पे ध्यान देना है ना। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन थिंग्स। एक तरीका, एक चीज कैसे मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर बहुत सारा लाल बॉल ही है, एक बॉल निकाला एक ही तरीका से, है ना। और इस तरह तुमसे पूछ लिया टू थिंग्स कैसे सेलेक्ट कर सकते हो? दो तरीका अच्छा, नहीं नहीं एक ही तरीका दो बॉल निकालना है, हाथ डालेंगे एक ही तरीके से तो निकालेंगे ना। वन वे। अच्छा यार सिलेक्टिंग हो गई। तुम इसी तरह से कितना भी सेम आइडेंटिकल थिंग्स निकाल लो, बात समझ में आ रहा? सब एक ही आएगा। सब कितना आएगा? n थिंग्स अच्छा कितना आएगा? वन वे वेस नहीं सर वे अच्छा हाँ सॉरी सॉरी ऊपर भी बोलो हाँ। हाँ ट्विस्ट अगला में है, क्या बोला? ट्विस्ट अगला में है, हाँ उसमें ठीक है। उसमें गंडगोल हुआ। हाँ सर देख के डर लग रहा है नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग जीरो थिंग्स। सुनो, अच्छा ये कोई पूछ सकता है वन वेज कैसे हुआ, टू वेज कैसे हुआ, कोई बता सकता है? सेलेक्ट कर रहे ना, 2C2 5C5 6C6 NCN क्या होता है? वन। बोलो हाँ है ना, इसलिए वन आ रहा, बात समझ आ रहा? यहाँ पर भी NCN बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? वन। कैसे हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल। ये तो गया जीरो, यानी जीरो फैक्टोरियल गया वन, ये कट गया मतलब वन। बोलो हाँ है ना, है कि नहीं? सब क्या हो गया? सेम। सब क्या हो गया? यहाँ पे कुछ कंडीशन ने दिया कि दो थिंग से हमको एक थिंग करना। हाँ वो सब इसीलिए कुछ कंडीशन नहीं है, सिर्फ बोला सेलेक्ट करो, दो थिंग को करना। बस सिर्फ सेलेक्ट करने वाला है कि नहीं? लेकिन 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 यहां देखो लाइन से बोल रहा है एन डिफरेंट थिंग। सुनो 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 सुनो, एन अलग थिंग से मेरे पास, ओए 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 देखो देखो देखो, बहुत सारा अलग थिंग से मेरे पास, और हमको कुछ सेलेक्ट नहीं करना। कितना तरीका से कर सकते हैं? जब सेलेक्ट नहीं कर रहे तो भाई एक तरीका है कि नहीं? कैसे नहीं करेंगे कैसे बता दो? NC जीरो। बोलो हाँ है ना, है कि नहीं? कुछ सिलेक्ट नहीं करना है कि नहीं? ये हमारा टोटल, ये क्या है? सेलेक्टेड। अरे हाँ या ना, पहले दिन बताए थे कि नहीं बताए थे? हाँ सर इसको कैसे होगा? n फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल इंटू n माइनस जीरो फैक्टोरियल। ये और ये कट गया, जीरो फैक्टोरियल वन। बोलो हाँ है ना, हाँ सर है कि नहीं? हाँ इसी तरह से तुमसे पूछ ले, सुनो, नंबर ऑफ वेज इन विच सेलेक्टिंग वन थिंग्स, को बता सकता है कितना होगा? NC। NC1 बोलो हाँ है ना। जी इसी तरह से चलते जाएंगे 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 चलते जाएंगे, तो नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग आर थिंग्स NC नोट कर लो। सर यहाँ पे N में तो नहीं चलता नहीं, N नहीं दिए, R दिए, ठीक, नोट करो, अलग अलग नोट करो। कब? कुछ नहीं दौरा पड़ गया दिल पर उसको। नहीं सर 31 तारीख को स्कूल में छुट्टी दे दी से थोड़ा साइड वो ऑफ कर दे। कल होमवर्क दिए थे, कौन कौन बनाया है? क्या होमवर्क दिए थे कल NCERT का होमवर्क दिया, तुम्हारा ML बनाया? अब अवैस होमवर्क बनाया? एक भी नहीं बनाया? होमवर्क बहुत जरूरी है, बता दे रहे हैं। होमवर्क कोई नहीं करेगा होमवर्क करेगा सब होमवर्क करवे। पेरेंट्स का होगा। हाँ टूइन कहाँ से आया? कौन टू है? टू कहाँ से आया? वन वन ही होता है ना। कौन ये वाला? अरे ये हम इसके लिए नहीं है, समझा? ये हम अलग से दिए हैं तुमको। ए बाबा, अलग है हाँ, क्या में लिख दिए थे अरे बाबा, आप उधर लिख दिया था। अरे बाबा नोट रे, करके लिखा था ना गजब भाग। हे भगवान, अरे मैया, আমি পাগল হয়ে যাব রে বাবা।
तो अब से हम लोग सोचे उसमें कैसे आएगा। ओ, इसलिए अरे तो बोलो हमको, कल वही वाला क्या कौन था 621 ना। हमको बोल भी नहीं रहा। तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, कैलकुलेटर से क्या चलेगी जल्दी। हम बोले हम ही कर लेते हैं, हम भी इसलिए हम भी कल हम वीडियो वाला खोजे, देखो सचिन था, निकाल लिया लप्पू से सचिन वाला। इसी का आवाज ज्यादा आ रहा था। नहीं नहीं सर, हम नहीं बोल रहे थे, हम एक बार भी नहीं। है ना सचिन, तेरे डॉक्टर ने हमारे। हो गया, यस आगे देखते हैं। लिखो क्वेश्चन। एज्यूमिंग द, ये क्वेश्चन तुम लोग से खुद हो जाएगा, हमको भरोसा है तुम लोग पे। नहीं भी होगा। क्या टू बी आइडेंटिकल, भाई चलो मान लेते हैं सारे बॉस एक जैसे दिखते हैं। हाँ, डिफरेंस इन कलर तुम कैसे मान लिया बताओ तो। अब आगे वाला लिखा था ना, मगर उसके रंग अलग है। सर हिंदी एक्सप्लेनेशन अजीब लग रहा है। इन विच one or more balls can be selected एट द एंड। पता है इस चैप्टर से सवाल नहीं छूटेगा, हम बता दे रहे हैं। इतना सवाल हो गया है सर, आराम से वो होगा टीचर। तुम बहुत सारा छोड़िए फिर भी हैं? तो क्या, तुमसे पहले क्लास चल रहा था, 2 क्लास छोड़ी हो तुम। एक क्लास छोड़ी। दो कैसे? हाँ, एक क्लास छोड़ी हो। एक छोड़े हैं। उसका नोट्स ये लिख लिए हैं आपको वीडियो। AI 2012 का सवाल है। AI EEE 2012 का सवाल है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझ में आया तुम लोग को? पढ़ो तो, हम पढ़ेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। रुक जाइए, पहले तुम लोग पढ़ो, पहले छापने में इसका होगा। पहले पढ़ो, तुम लोग पढ़ो। ये हम चाहते फील आए तुम लोगों को कि एग्जाम हॉल में बैठे हुए तो तुम लोग कैसा क्वेश्चन समझ में आएगा, क्या क्या तुम लोग सोच पाते हो। देखो बाप रे बाप, इतना खतरनाक सॉफ्टवेयर। देखो एज्यूमिंग दैट, ये हम कहीं देखे हैं, ठीक है ना, किसी टीचर का ही देखे थे हम। डी हमको पसंद आ गया, वो भी कॉपी डू इट बाय योरसेल्फ। बोले अरे भाई गजब लिखा है, नहीं बढ़िया टीचर थे। एज्यूमिंग द बॉल्स टू बी आइडेंटिकल, एज्यूम करते जितना बॉल्स है सब क्या है, एक जैसा, सब क्या है, एक जैसे। एक्सेप्ट फॉर डिफरेंस इन कलर। ओ भाई रुक जाओ, सारा का कलर क्या है, अलग अलग हो सकता है ना। द नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से, इन विच वन और मोर बॉल, मतलब एक या फिर एक से ज्यादा बॉल, कैन बी सेलेक्टेड, सेलेक्ट किया जा सकता है, फ्रॉम 10 वाइट, मतलब 10 वाइट से सेलेक्ट करना है, 9 ग्रीन से सेलेक्ट करना है, 7 ब्लैक बॉल से सेलेक्ट करना है। एक बार सुनिए, बोलो 10 व्हाइट 9 ग्रीन 7 ब्लैक। मतलब एक बैग है जिसमें कितना है, 10 वाइट है, बोलो हाँ है ना, 9 ग्रीन है एंड 7 ब्लैक बॉल है, बोलो हाँ है ना। एक बैग में इतना कुछ है ना। सबका अलग अलग निकाले तो मतलब सबका ऐड करके, जैसे अगर n नंबर ऑफ बॉल्स है उन तीनों को ऐड करके, हाँ। तो व्हाइट के लिए होगा एक से ज्यादा सेलेक्ट करना है तो n/10 NC10, अच्छा ग्रीन के लिए अच्छा। NC9, अच्छा फिर सबको ऐड कर दे। अच्छा, आंसर आ गया। पता नहीं, सोचे। थोड़ा सोचने का नजरिया बदलो। देखो 10 वाइट है, 9 ग्रीन 7 ब्लैक, 9 ग्रीन 10 वाइट 7 ब्लैक। बात देखो, थोड़ा सोचो, आंसर बता दें फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। सोचना क्या है, एज्यूम दैट नंबर ऑफ वेज इन विच वन और मोर बॉल, कितना बॉल सेलेक्ट करना है, एक या फिर एक से ज्यादा, एक या फिर एक से ज्यादा। किस तरह सेलेक्ट करने के लिए बताया, इसमें से सेलेक्ट करना है, होला ना। 10C पहले सुनो, 10 वाइट बॉल है, बोलो हाँ है ना,
इसमें से हो सकता है कोई 10 सेलेक्ट कर रहे हैं, 10 में से एक को एक सेलेक्ट करते हैं, बोलो हाँ है ना। क्वेश्चन अधूरा नहीं लग रहा तुमको? सर ये टोटल बॉल में से एक सेलेक्ट करना है, 10 9 प्लस 7 क्वेश्चन अधूरा लग रहा हाँ ऐसे लग रहा है ना। आप चेक सेलेक्ट करिए। करेंगे तो सिलेक्टेड बॉल को सेलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ सिलेक्टेड बॉल भी n, तो व्हाइट के लिए n से 10, ग्रीन के लिए n से 9 और क्या है n से 7। ट्राई करके देखो, देखो एन का वैल्यू निकालो। आप देखिए। तो कुछ एक आंसर तो होना चाहिए ना। इसका कोई आंसर नहीं, सिर्फ क्वेश्चन है। हाँ इसका आंसर नहीं है। नहीं, हम क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन निकाल लिए हैं, आंसर था ना इसका। आंसर नहीं। तो आप सॉल्व करिए। तो हमको सॉल्व करना पड़ा। चल देखते हैं, चलो। आपसे हो जाएगा। अरे वो तो हो ही जाएगा। एज्यूम द बॉल टू बी आइडेंटिकल, सारा बॉल क्या है? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल है। चलो 3 3 6 7 8 9 10, ठीक है ना। सुनो, एक साथ, ठीक है। ये हमारा वाइट बॉल है, ये हमारा ग्रीन बॉल है, और ये हमारा ब्लैक बॉल। टोटल 26 हुआ है। टोटल 26 बॉल है, ठीक है। उसका समझना नहीं है। अब इसमें से बोल रहा है द नंबर ऑफ वेज, कितना तरीका से, रिक्वायर्ड वेज, ठीक है ना, इन विच वन या एक से ज्यादा बॉल कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 10 वाइट। ओहो, कैन बी सिलेक्टेड, पहले 10 वाइट से सिलेक्ट करना है। सुनो, 10 वाइट बॉल से पहले सेलेक्ट करना है। कितना? एक या फिर एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। सुनो, पहला बात 10 बॉल मेरे पास है, एक ज्यादा सेलेक्ट करना है, 10 से एक ज्यादा। सुन सुन, कहने का मतलब क्या समझ रहा, बता थोड़ा समझो। मेरे पास टोटल कितना है? 10 बॉल है, 10 बॉल है कि नहीं? बोल रहा तुम एक सेलेक्ट कर सकता है, 10 में से कोई एक सेलेक्ट कर सकता है, या फिर एक से ज्यादा सेलेक्ट कर सकता है, बोलो हाँ है ना। एक से तू कितना ज़्यादा? बता सुन 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 10 बॉल दिखाते हैं। पहले तुम इसको सेलेक्ट कर लिया, कितना तरीका है क्या सही बात। मेरे पास समझो। पहले इसको खत सेलेक्ट कर लिया, मतलब तुम चाहे तो एक इसको सेलेक्ट कर लिया, एक इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको 3 4 5 6 7 8 9 10, एक तरीका हो गया मेरे पास। 10 तरीका टोटल मेरे पास हो गया। सुन थोड़ा समझो। और हो सकता है कि हम 2 या 3 या 4 1 5 एक से ज़्यादा कोई एक तरीका से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं समझे थोड़ा ध्यान दो, समझा। देखो क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल दिया, समझो। समान है ना, और मार्कर है, एक्सपेरिमेंट करना। तुमको बोला है यहाँ पर क्वेश्चन, तो थोड़ा देखो, बहुत डीप मीनिंग दिया। तुम किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर एक से ज़्यादा। किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हो या फिर एक से ज़्यादा। तुम एक को सेलेक्ट करो, या तो इसको सेलेक्ट कर लियो, 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 बोलो हाँ है ना। 4 चीज़। एक से ज़्यादा, या तो तुम सबको एक साथ सेलेक्ट कर लियो। सब एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा बोला है ना। एक से ज़्यादा में कोई कंडीशन नहीं लगाया, एक से ज़्यादा में कोई कंडीशन नहीं लगाया। कंडीशन किसमें लगाया? सिर्फ एक वाला में, कि तुम एक सेलेक्ट कर सकते हो। वहाँ पर याद दिया, ध्यान दो, और दिया, एंड नहीं दिया, वो और दिया। बात समझ रहे हो? या तो एक या तो एक। एक ज़्यादा। एक वाला तुम्हारा है, एक वाला तुम्हारा 10 तो है, उसको सेलेक्ट करना ही है। और आ गया मतलब क्या है? या। चाहे तो कर सकते हैं तो। समझ बात? इसमें एक या वाला जो बता रहा है वो पूरा कंडीशन मिला के एक ही कंडीशन बता रहा। समझ रहे? थोड़ा समझो। बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या कंसेप्चुअल है। देखो 10 सवाल है, बोला ये तुम्हारा सिलेक्ट कर सकते हो, ये सेलेक्ट कर सकते हो, ये 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 कर सकते हो, मतलब 10 चीज़ तुम सेलेक्ट कर सकते हो, ये करना भी है। बोला या एक से ज़्यादा, एंड एक से ज़्यादा बोलता ना, तब उसमें भी अरेंज करते हम। समझ बात? एक और एक से ज्यादा बोल रहा है। हाँ। एक सिलेक्ट करना है, हाँ, एक सेलेक्ट करना है 10 में से। 10 में से कोई एक हुआ। हाँ, तो वो अरेंज हो गया। 10 तरीका। तुम इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी। एक सिलेक्ट करके 10 तरीका कैसे हो रहा है? देखो समझा, 10 हाँ समझा रहे, सुनो समझा रहे। देखो तुम 10 चीज़ पहले सेलेक्ट कर, 10 चीज़ में से कोई एक सेलेक्ट कर दो। ध्यान से देखो, 10 चीज़ में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 10 चीज़ में से इसको भी सेलेक्ट कर सकते, इसको भी, इसको किसी को सेलेक्ट कर सकते। 10 चीज़ में सेलेक्ट कर लिए। समझो बात को। याद जैसे बोला ना हम लोग को,
एक से ज़्यादा, अगर एक से ज़्यादा बोल दिया, एंड बोलता, थोड़ा समझो बात को, एंड अगर बोलता तो उसमें भी हमारा इसको अरेंज करना पड़ता। सही बात, यहाँ पर एंड नहीं बोला, क्या बोला? और, मतलब तुम और में तुम 2 उठाओ, 5 उठाओ, 10 उठाओ, पूरा उठाओ, फर्क पड़ने वाला उसको नहीं है, उसको एक ही कंसिडर करेगा। कुछ भी उठाओ, वो एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। समझ बात, कुछ भी उठाओ एक तरीका है। नहीं समझ में आया? वो पिछला सवाल में देख 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 देख, सर आप क्वेश्चन कैसे उड़ाने लगता है कि जेईई का सवाल है। हाँ देखो ना, 10 चीज़ है, ठीक है ना, 10 बॉल है। हम अभी किसको लिए? वाइट को। 10 बॉल लिए। सुनो, अब तुमको सेलेक्ट करना है। क्या करना है? किसी एक को सेलेक्ट करो। अब डालो किसी एक को भी सेलेक्ट, फिर कर सो, फिर डालो किसी और को सेलेक्ट करो। मतलब समझ रहे बात? हर बार ये अलग अलग सेलेक्ट करना, मतलब इसके पास कितना अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करने का? 10। पहला बार। सर हाँ बोलो। हमको लगा ना एक तो सेलेक्ट किया, फिर 4 तो एक बार लेनी है, हमको उस टाइप में लगा, हमको ऐसा नहीं। हाँ सुनो, पहले 10 अपॉर्चुनिटी है इसके पास, अभी अपॉर्चुनिटी रखा हुआ है। अब बोल रहा कि अच्छा सेलेक्ट करा, ये सुनो ऐसा, यो फिर बोलता है एक काम करो, ये करना करो या फिर ये नहीं करो, ऐसे बोल देता है। मतलब समझो, या क्या बोलता है? या मतलब बोल दिया कि अब बोल दिया कि तुम्हारे पास 10 अपॉर्चुनिटी है ना, वो रखे रहो अपने पास, तुम क्या करो, एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हो, करो एक बार। एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकता है, बोलो है ना। ये तो इसका मन आया 3 सेलेक्ट करने का, ये 3 सेलेक्ट किया। ये चाहे तो 50 में सेलेक्ट कर दे, या 60 में सेलेक्ट कर दे, या 70 सेलेक्ट कर ले, या 50 बोल रहे, 5 या 7 या 6 सेलेक्ट कर ले, 5 या 6 या 7 सेलेक्ट कर ले, तो भी इसका मन पे डिपेंड करता है। उसका मन कितना है? एक ना, समझिए बात। अपॉर्चुनिटी किसके पास कितना है? अपॉर्चुनिटी एक कर सकता है, एक या एक। हम अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी इसके पास 10 अपॉर्चुनिटी था, इसके पास और अपॉर्चुनिटी कितना बचा? एक। हो गया। क्योंकि इसके पास एक ही है या सेलेक्ट करने का, या। समझ बात? टोटल मिला के 2 अपॉर्चुनिटी है, या तो एक सेलेक्ट करो या तो ये एक हाँ, बार में एक से ज़्यादा। एक से 2 अपॉर्चुनिटी है कि नहीं? 2 अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा बात बोल रही है। एक सेलेक्ट करो या फिर एक से ज़्यादा सेलेक्ट करो। क्लियर? एक से ज़्यादा वाला हमारा अलग हो गया, क्यों? मेरे पास ऑलरेडी एक फिक्स प्रॉपर्टी हो गया, उसको टाई कर लो, एक तरह से बांध लो, ठीक है ना। 10 को चेक करके करें, वो एक साथ। हाँ ठीक है ना, ठीक है। और जो मेरे पास 10 बॉल बचा है, वो मेरा सिंगली अंदर के अंदर 10 तरीका से अरेंज हो सकता है। तो मतलब फर्स्ट वाला 11 तरीका से होता है। ठीक है, ठीक है, दिखा दे। देखो हाँ, पहला वाला 11 तरीका होता है। अरे बाप रे बाप, ये क्वेश्चन इतना तो समझने में क्रिटिकल नहीं आना चाहिए। अभी भी डाउट है क्या? कोई बात नहीं, एक बार और ले लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, एक बार और ले लेंगे, नहीं समझ में आया तो। देखो अब क्या हुआ, सुनो, 10 तरीका हो गया। 10 + 1 10 + 1 कितना हो गया? किससे? 11 तरीका। कितना हो गया? 11 तरीका। क्या मेरा सारा सिलेक्शन हो चुका है? नहीं। अभी हम बॉल्स इससे भी सेलेक्ट करें। अब अगर हम इसमें हम सेलेक्ट करना चाहें 9 तरीका, फिर या बोल दिया मतलब 10, फिर इसमें चाहे तो 8। क्या मेरा सारा सिलेक्शन हो चुका है? थोड़ा सोचो। अगर सबको एक साथ मिक्स करके उठाए तो फिर तो सुनो, और इसको थोड़ा सा और सोचो। अब क्वेश्चन के ऊपर फिर से पढ़ो। Assuming the ball to be identical except for the difference in the color, the number of ways in which one or more ball can be selected from the 10 whites in the। सुनो, ये बोल रही है कि हम तीनों को मिक्स कर दे, तीनों को मिक्स कर दे। अब उठाएं तो अब तो आइडेंटिकल नहीं बचा, कलर अलग हो गया। वो तो मिक्स होकर कलर तो नहीं रहेगा। अरे पहले हम अलग अलग सेलेक्ट कर रहे थे ना, वाइट, ग्रीन, ब्लू। ये वाइट का हो गया, ग्रीन का हो गया, ब्लू हो गया। बोलो क्लियर ना। अब बोल रही तीनों को मिला दिए, तुम यही बोल रहे हो ना, तीनों को मिला दिए। अब क्या बोल रही तुम? तीनों मिलाने के बाद एक अगर उठाए तो एक उठाए तो सुनो, तो भी बात यही आएगा हमारा, तो भी बात सेम ही आएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और हो रहा है। क्या हो रहा है, कोई बता सकता है? थोड़ा सोचो। कुछ छूट रहा है शायद, पता है? हाँ कुछ छूट रहा है इसमें, अरेंज हो सकता है। अरेंज नहीं हो रहा है इसमें। छूट पता क्या रहा है मेरे ख्याल से? अरे हमको सब काहे लग रहा है, अधूरा क्वेश्चन है, पता है। ब्लंडर हो गया। देखो सुनो, 10 चीज़ है मेरे पास, 10 में से उठा ली 11 अपॉर्चुनिटी, 10 अपॉर्चुनिटी 7 अपॉर्चुनिटी। अब ये एक वाला खेला क्या, समझो। अब हम मान लो बहुत सारा बॉल मिला लिए, टोटल मेरे पास 26 बॉल हो गया। और एक बार कॉमन आ रहा, ध्यान से देखो, बार बार हम और वाला चीज़ यूज़ कर रहे हैं, है कि नहीं? और वाला चीज़ बार बार यूज़ कर रहे हैं।
उठा रहे कि नहीं, उठा रहे कि नहीं बार बार और वाला चीज़, उसको छोड़ो, और वाला चीज़ बार बार उठा रहे हैं, एक बार क्या रहा कॉमन, तो उसको हमको एक बार वेन डायग्राम समझो, वेन डायग्राम समझो, वेन डायग्राम। अरे ए बी ये वाला चीज़ कॉमन नहीं आ जा रहा, इसको हमको माइनस तो करना पड़ेगा ना। समझ में आया बात समझ में आया, ये समझो, इसलिए हम लोग एक को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। वेन डायग्राम वाला इसके बाद ही कराएंगे, वेन डायग्राम भी इसमें, समझा, इसका वेन डायग्राम बहुत क्रिटिकल, इसको लिखो, क्रिटिकल क्वेश्चन, बढ़िया से मार्क करो। एक बार और बढ़िया से इसको कर देंगे, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करा गया, टाइम खत्म होने दो क्लास।